हाँ, तो ये चीज़ मतलब बहुत बुरा लगता है कि हमारे देश में हमारे धर्म की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। हमारी जो रामायण है, रामायण को कहते हैं कि इसमें कुछ गलत है, उसको फाड़ा जाता है, जबकि मैं तो कभी नहीं सोचा कि मान लिया मैं तो भगवान राम निषादों का तो भगवान राम के साथ बहुत मित्रता रही है। नहीं, वो तो कहने वाले तो राजनीतिक सब बातें हैं। बड़ी बोली में नहीं लिखी है। लोग अवधी भाषा के बारे में जानते भी नहीं है। ना यह स्वामी प्रसाद मौर्य जानता है और ना ही चंद्रशेखर रावत जानता है। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है कि अवधी भाषा है क्या। उसकी जानकारी किसी को पूर्णतः प्राप्त नहीं है। अवधी भाषा में आप गूगल पे सर्च कीजिए। भारत माता की भारत माता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। मुकुट सम हिम गिरिवर सोहे, मुकुट सम हिम गिरिवर सोहे। चरण को रत्ना कर धोए, चरण को रत्ना कर धोए। देवता कण कण में छाए, देवता कण कण में छाए। वेद के छंद, वेद के छंद, ज्ञान के कंद, ज्ञान के छंद, करे आनंद, करे आनंद। सस्य श्याम ललित जननी की, भगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत से यह लगती न्यारी, जगत से यह लगती नारी। कि दुनिया बनी है इसकी छवि प्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। कि दुनिया धूम उठे सारी, कि दुनिया झूम उठे सारी। देख कर झलक, देख कर झलक, झुकी है पलक, झुकी है पलक, बढ़ी है ललक, बड़ी है ललक। कृपा बरसे जगदाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भले जहाँ रघुकुल भूषण राम, भले जहाँ रघुकुल भूषण राम। बजाए बंसी जहाँ घनश्याम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम। जहाँ पग पग पर तीरथ राम, जहाँ पग पग पर तीरथ राम। अनेकों पंथ, अनेकों पंथ, सहस्त्रों संत, सहस्त्रों संत, विविध सदग्रंथ, विविध सद्ग्रंथ। सगुण साकार जगन्माँ की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। भारत माता, भारत माता, भारत माता, भारत माता। वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। मैं हूं शिवेंद्र शिंदे। वार्ड नंबर 23 के अटल चौक में थाने के सामने आज यहां के कुछ नागरिक भारत माता पूजा का आयोजन इन्होंने किया हुआ है। ये पहली बार मुझे देखने में आ रहा है कि भारत माता की भी आरती और भारत माता का भी पूजन यहाँ के जन सामान्य कर रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि जो पूजन कर रहे हैं और क्या हेतु है, आइए इनसे जानते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? राजेश निषाद। हम लोग विगत 10 रविवार से प्रत्येक प्रमुख चौक चौराहे जो हमारे वीर शहीद चौक हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक है, भगत सिंह चौक है, चंद्रशेखर आजाद चौक है, ओम शांति चौक है, इसी कड़ी में आज हम लोग अटल चौक पर भारत माता की आरती का आयोजन किए हैं। इसके पीछे हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि भारत में रहने वाले लोगों को अपनी माँ सबको प्यारी होती है, तो भारत को हम लोग माँ मानते हैं, तो हम अपनी माँ की पूजा
करने का है कि हम रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार हम भारत माता की आरती और पूजन करेंगे। और हमारे जो बंधु जिनको इस बात से अनभिज्ञ है कि भारत हमारी माता है और आज जो कुछ भी हम हैं इन्हीं की बदौलत हैं। तो क्योंकि जो भी धन धान्य खनिज पदार्थ संपदा जो भी दवा खाने पीने की जो भी वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही हैं इस भारत माता से ही हमको प्राप्त हो रही हैं। इसलिए आप लोग ये पूजन इसलिए करते, कब से आप लोग कर रहे हैं ये पूजन? पूजन तो हम लोग करते बहुत पहले से आ रहे हैं। पहले साल में कभी कभी करते थे, लेकिन अभी हम लोग 10 सप्ताह से लगातार प्रत्येक रविवार को प्रमुख चौक चौराहों पर करते आ रहे हैं और एक निरंतर चलता रहेगा आगे तक। चलिए अच्छी बात है। तो भाई भारत माता की जैसे सब लोग बोलते हैं, पर भारत माता की आरती ये क्यों? बच्चे जो है वो जानते रहे कि वो भारत माता क्या है, केवल प्रार्थना के बाद भारत माता की जय बोल दिए खत्म। इस कारण हम आरती के माध्यम से बच्चों को बड़ों को जानने भारत केवल जय के लिए नहीं, भारत हमारी माता है, हमको इनका भारत माता ही हमें पालती है पोसती है, हर चीज़ भारत माता ही करती है। इसी माध्यम से आरती के माध्यम से ही हम जन जागरण का कार्य कर रहे हैं ताकि बड़े बच्चे हर कोई जाने कि भारत ही हमारी माता है, कोई शत्रु इधर आंख उठा के ना देखे। इसके मतलब जन जागरण आप लोग कर रहे हैं भारत माता आरती से। अच्छा, क्या नाम आपका भैया? दीपक यादव, जिला। आप लोग सब लोग यहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं क्या भारत माता आरती में? भाई साहब ने जैसे कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी को सब उसी समय हम भारत माता की जय भारत माता का पैर उमड़ता है। तो हम हर रविवार को एकत्रित हो करके जो आरती करते हैं, इससे क्या होता है कि आसपास के लोगों के अंदर भी एक भावना आती है और उनके अंदर भारत माता के प्रति भाव जागृत होता है कि हमें हमारी भारत माता है, हमको इनके प्रति कुछ करना है। मतलब लोग भूल गए हैं, ठीक है देश आज़ाद हुआ था उस समय सब कुछ था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है हम सब सही है। लेकिन अब इसके माध्यम से हम लोग हर व्यक्ति के अंदर में देशभक्ति और मातृभक्ति के भावना को जागृत करते हैं, जगा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी यूपी में रामायण का अपमान हुआ, रामायण की प्रतियां फाड़ी गई, जानकारी है आपको? हाँ, तो ये चीज़ मतलब बहुत बुरा लगता है कि हमारे देश में हमारे धर्म की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। हमारी जो रामायण है, रामायण को कहते हैं कि इसमें कुछ गलत है, उसको फाड़ा जाता है, जबकि रामायण जो है वो सबको मतलब अच्छा भाव भाईचारा और सद्भावना सिखाती है ना। और उसके प्रति इस तरह से हो रहा है। और दूसरे धर्म तो हमको यह है कि हमारे देश में हमारे धर्म के और हम किसी और धर्म का अनादर नहीं करते हैं, हमको हमारे धर्म का आदर करना है और हमारे और सारे लोगों को ये सिखाना है, उनके अंदर में ये भावना आनी चाहिए कि नहीं हमारे देश हमारे धर्म के प्रति हमको सजग रहना है, कोई भी इसका अपमान ना करे। राजेश जी, आप राजेश निषाद नाम लिखते हैं, जी। आप निषाद समाज से आते हैं। निषाद समाज से। तो अभी जो यूपी में चल रहा है तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि रामायण में दलितों का और जो पिछड़ा वर्ग जो कहलाया तथाकथित जो बोल देते हैं उसका अपमान किया गया रामायण में। तो आप भी निषाद समाज से आते हैं, क्या सोचना है आपका? नहीं, मैं तो कभी नहीं सोचता कि अपमान किया गया। मैं तो भगवान राम, निषादों का तो भगवान राम के साथ बहुत मित्रता रही है, चाहे तो रामायण काल रहा हो चाहे महाभारत काल रहा हो। हमारे तो वीर एकलव्य जैसे वीर धनुर्धर हमारे तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों अपमान कर रहे हैं रामायण का अपमान? उन लोग क्यों वेद व्यास जी हमारे समाज क्यों कर रहे हैं उन लोग ऐसा? नहीं, वो तो कहने वाले, ये तो राजनीतिक सब बातें हैं जो। सर मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। देखिए, रामायण जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक बात बताना चाहता हूँ मैं, रामायण। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम कामेश्वर पांडे है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, रामायण जो लिखी गई है आज से 400-500 साल पहले लिखी हुई है, तुलसीदास बाबा ने उन्होंने लिखा। और स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी होश आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें खंडन कर रहा हूँ मैं। बात ऐसी है कि रामायण जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, सबको जानकारी होना चाहिए। रामायण अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है। लोग अवधी भाषा के बारे में जानते भी नहीं है, ना यह स्वामी प्रसाद मौर्य जानता है और ना ही चंद्रशेखर रावत जानता है। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है कि अवधी भाषा है क्या, उसकी जानकारी किसी को पूर्णतः प्राप्त नहीं है। अवधी भाषा में आप गूगल पे सर्च कीजिए कि अवधी भाषा में प्रताड़ना के मतलब या ताड़ना के मतलब क्या होता है, पहले उसका सर्च कीजिए और तब आप लिख कीजिए। यह बात वहाँ की है जहाँ पे समुद्र से आग्रह करें श्री रामचंद्र जी। यहाँ पे किसी को अपमानित शब्द बातें ही नहीं है, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है बातों को हम लोग को तोड़ने के लिए। लेकिन हम लोग टूटेंगे नहीं, हम सब एक रहेंगे। हमारे साथ निषाद राज हो चाहे कोई भी हो, सब एक चलेंगे, हम और जुड़ेंगे। यह केवल बोलते हैं ना कि एक ऐसी राजनीति चाल चल रहे हैं, बिहार यूपी में लोग ऐसे चल रहे हैं कि हम लोग जातिगत व्यवस्था में बांट के हम लोग तोड़ दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भारत अखंड है, अखंड रहेगा, हमेशा रहेगा। बहुत बढ़िया बात। स्वीटी जी,
आप आइए आगे जाएं। आप यहाँ पर पहुँचे, आपका ही क्षेत्र आता है, आप पुराने भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं और अभी तो नया दायित्व भी आपको जिले में मिल गया है महिला मोर्चा का। तो ये जो इस आयोजन अभी हो रहा है भारत माता पूजन का, आरती का, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि हर रविवार को हम लोग ये आरती का आयोजन करते हैं, भाई बहन मिलके करते हैं। और इसका हमारा मेन उद्देश्य है कि हम भारत अखंड है। भारत को चाहे वो रामचरितमानस का जो प्रतियां फाड़ी जा रही हैं या कुछ भी जा रहा है, ये अज्ञानता है उनकी, है ना। तो ये इस अज्ञानता को ही, इस टाइप से बहुत सारी अज्ञानता और बहुत सारे माने भ्रमित करने वाली चीज़ें फैली हुई हैं, उसी को दूर करना ही लक्ष्य है। और उसमें एक छोटा सा प्रयास है ये भारत माता की आरती। तो यानी ये सब जो देवी देवताओं का अपमान हो गया या जातियों को बांटना हो गया, इन सब को दूर करने का एकमात्र उपाय, जन सामान्य को ये बात समझ में आ रही है कि ये भारत माता का पूजन एक सामान्य सा उपाय है। और रामायण की क्या महत्ता है, कितना महत्व है रामायण का और क्या बात कही गई है, ये बच्चा बच्चा जान रहा है, पर कुछ राजनेता नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस बात पे गौर करिएगा। द सीजी खबर से मैं शिवेंद्र शिंदे। इस प्रकार की और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर देखते रहिए।